नमस्कार विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। तो और भाई कैसे हो? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। तो मित्रों, तो आपने पिछली वीडियो में देखा था, मैंने एटॉमिक मॉडल्स, थॉमसन का मॉडल और रदरफोर्ड का मॉडल कंप्लीट करा दिए थे मित्रों। और मैंने पिछली वीडियो में ये भी बताया था एक कमी, रदरफोर्ड मॉडल की कमी क्या रह गई थी, उसको भी एक बार दोहरा लेते हैं साथी। तो क्लार्क और मैक्सवेल का जब विद्युत चुंबकीय सिद्धांत इस दुनिया में आ गया, तो उसके अनुसार जब कोई आवेशित कण लगातार गति करेगा तो वह लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, ये बात बोली थी उसने। तो इसी प्रकार एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन जब लगातार गति करेगा, लगातार गति करेगा, तो वह भी ऊर्जा का ह्रास करना चाहिए और अंत में वह ऊर्जा विहीन होकर नाभिक में गिर जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैंने यह भी बोला था कि इस रदरफोर्ड के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तो चीज लाजवाब तेरा कोई ना जवाब। तो रदरफोर्ड के पास इस समस्या का हल नहीं था मित्रों। इस समस्या के हल के लिए सर नील्स बोर आएंगे और इस समस्या का समाधान बताएंगे आपको। तो मित्रों, जुड़ जाइए आर्यन सर के साथ, एकदम अच्छी तरीके से मन के साथ जुड़ जाइए कि मन के बहकावे में ना मन रहा बुलाए भ्रम में डाले, तू इस मन को अपना दास बना ले। इस मन का दास ना बन, तू इस मन को अपना दास। तो मन के साथ जुड़ जाइए साथियों। परमाणु की संरचना चल रही थी, उसमें मैंने रदरफोर्ड और थॉमसन का मॉडल आपको पहले बता चुका हूं मैं पिछली वीडियो में, आप देख लेना, नहीं देखा हो तो अब लगाइए नील्स बोर का मॉडल लगाइए साथियों। ए भाई नील्स बोर लिखो रे, नील्स बोर का मॉडल। तो नील्स बोर ने क्या बोला था कि एक परमाणु में एक कोश में ये फर्स्ट अवधारणा लिखो, अवधारणा फर्स्ट, 4 अवधारणा देगा ये। अवधारणा फर्स्ट, तो साथियों एक परमाणु में एक कोश में, जैसे ये परमाणु है, इसका नाभिक है ये, इसका ये पहला कोश, ये दूसरा कोश। तो मान लीजिएगा इस कोश में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। ए भाई इसमें चक्कर लगा रहा है एक कोश में, खाली एक कोश में चक्कर मार रहा है भाई, गोल गोल घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, गोल गोल घूम रहा है भाई। तो एक परमाणु में एक कोश में चक्कर लगाता इलेक्ट्रॉन ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा और ना ही ऊर्जा का अवशोषण करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की गति अवकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल के परस्पर संतुलन में होती है साथी। ये बात बोलिए मैंने, समझ में आई? क्योंकि एक तो इस पर बल करेगा कौन सा काम, अभिकेंद्रीय बल, और एक होगा अपकेंद्रीय बल। दोनों ही बराबर है मित्रों।
अगर एक ही कोष में चक्कर लगा रहा है तो जितना बल अवकेंद्रीय जो खींच के रखेगा, अपकेंद्रीय वो उधर को खींच के रखेगा। एक तो इधर को खींच के रखेगा भाई, और दूसरा इलेक्ट्रॉन को इधर को खींच के रखेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जब वो एक ही कोष में चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल परस्पर बराबर होंगे मित्रों। ठीक है, खींच के रखेंगे ये बल, अभिकेंद्रीय अपकेंद्रीय समान बल होंगे, तो इलेक्ट्रॉन फिर दूसरे कोष में जाएगा ही नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? दूसरे कोष में जाएगा ही नहीं, क्योंकि बांध कर रखा है। तो अभिकेंद्रीय बल होता है, क्या होता है, जेडी स्क्वायर बटे आर स्क्वायर बराबर अपकेंद्रीय बल एम बी स्क्वायर बटे आर। तो आर से आर, एक आर से एक आर कट गया, क्या निकल के आया, जेडी स्क्वायर बटे आर बराबर एम बी स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1 निकल कर आया, समीकरण नंबर 1 निकल के आ गया मित्रों। तो जेड क्या है यहां पर, जेड लिखिएगा, जेड परमाणु क्रमांक है उस परमाणु का जिसको हमने लिया है परमाणु क्रमांक जेड। और ई क्या है, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। और देखिए साथियों, आर का है, आर इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी, आर इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी। और एम, एम क्या है मित्रों, एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का। और बी क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन का वेग वेलोसिटी। ये समीकरण नंबर 1 निकल के आ गया, एक अवधारणा कंप्लीट। ठीक है, अब चाले मित्रों, समझ में आया होगा। अगली अवधारणा सेकंड लगाओ, हेडिंग लगाओ अवधारणा सेकंड। अवधारणा सेकंड, अवधारणा सेकंड में क्या है कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कोषों में चक्कर लगाता है जिनमें इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग MVR H बटे 2πr का पूर्ण गुणज होता है, उन्हीं कोषों में चक्कर लगाएगा मित्रों। तो साथियों, समझ में आ रहा होगा। आप तो जुड़े रहिए लास्ट तक, वीडियो को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि आप बीच में छोड़कर भाग जाएंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत तकलीफ देता है मित्रों। कि तो कतई नहीं हो तो बढ़िया, कतई बिल्कुल भी नहीं हो तो अच्छी बात है, लेकिन आधा अधूरा तकलीफ देता है साथियों। तकलीफ आपको तकलीफ में डाल देगा। तो सेकंड अवधारणा लिखिए, इलेक्ट्रॉन ए वाई, इलेक्ट्रॉन उन्हीं कोषों में, उन्हीं कोषों में चक्कर लगाता
लगाता है जिनमें इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग MBR H/2πr का पूर्ण गुणज होता है। ये सेकंड अवधारणा है साथियों। अर्थात MBR बराबर H/2π, इस समीकरण नंबर 2। ठीक है मित्रों, तो इलेक्ट्रॉन उन्हीं कोशों में चक्कर लगाता है जिनमें इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग, भाई कक्षीय कोणीय संवेग MBR H/2πr का पूर्ण गुणज होता है। ये दूसरी बात बोली थी नील्स बोर ने। ठीक है, तो उन्हीं कोशों में चक्कर लगाएगा जिनका कक्षीय कोणीय संवेग MBR H/2πr का पूर्ण गुणज, अर्थात MBR/H/2π। समीकरण नंबर 2 निकल के आ गया। अब लगाइए अवधारणा तीसरी, थड़ और थड़। थड़ लगाइए भाई, थड़। तीसरी अवधारणा क्या बोलेगा भाई नील्स बोर? बताएगा आप में से कोई? तीसरी अवधारणा बताइए। अगली अवधारणा थड़। थड़ अवधारणा लिखिएगा। पहले समझ लेते हैं जब लिखेंगे। अवधारणा थड़, जैसे मान लीजिएगा एक उच्च कोश है भाई, उच्च कोश, कोश लिखो रे, कोश उच्च कोश है और नीचे वाला निम्न कोश है। निम्न कोश और ऊपर वाला उच्च कोश है। परमाणु तो गोल होता है, नाभिक एक उच्च कोश एक निम्न कोश। तो इसको आप कौन सा मानेंगे? हैं? तो एक तो मान लो आप उच्च कोश और एक निम्न कोश। तो जब इलेक्ट्रॉन उच्च कोश से निम्न कोश में आएगा, इलेक्ट्रॉन साथियों उच्च कोश से किस में आ रहा है? निम्न कोश में आ रहा है, तो क्या होगा? और जब निम्न कोश से उच्च कोश में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा? ये बात बताई थी। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु में, जब इलेक्ट्रॉन उच्च कोश से निम्न कोश में आता है, तो क्या होता है साथियों? ऊर्जा का उत्सर्जन होता है ऊर्जा का। लेकिन जैसे ही निम्न कोश से उच्च कोश में जाएगा, तो ऊर्जा का क्या करेगा? अवशोषण करेगा। क्या करेगा? अवशोषण। समझ में आ गया होगा? आ गया भाई समझ में कि नहीं आया? साफ लिख देता हूं इधर, दिख नहीं रहा होगा आपको। तो इधर इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है साथियों? निम्न कोश से कहां जा रहा है? उच्च कोश में जा रहा है इलेक्ट्रॉन। तो ऊर्जा का क्या करेगा? अवशोषण करेगा। ऊर्जा
ग्रहण करेगा, खींचेगा भाई ऊर्जा, ग्रहण करेगा। क्योंकि निम्न से उच्च में जा रहा है तो ऊर्जा लेनी पड़ेगी, और उच्च से निम्न में जा रहा है तो ऊर्जा निकालनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी मित्रों। तो लेन देन चलता है। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न में आएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन, और निम्न में से उच्च में जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा। तो लिखिएगा मित्रों, धारणा में लिखिएगा, जब किसी परमाणु माणु मतलब एटम, जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, लिखिएगा, उच्च कोश से निम्न कोश में आता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, एंड तथा जब वह निम्न कोश से उच्च कोश में जाता है तो वह ऊर्जा का अवशोषण करेगा। ये तीसरी अवधारणा, ये तीसरी बात थी मित्रों। समझ में आ गया होगा, है? अच्छे से आ रहा होगा तो मुस्कुरा जाओ और एक बार समझ में आ रहा है तो लाइक का बटन और चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब। क्योंकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए कि भाई आर्यन सर की वीडियो डल चुकी है। देखते हैं आप आज क्या बताया है। हे भाई, क्या महत्वपूर्ण बात बताई गई है आज केमिस्ट्री में। तो चौथी अवधारणा और देखिएगा, अवधारणा फोर्थ। तो इलेक्ट्रॉन लिखिएगा, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन एच न्यू इकाइयों के रूप में करता है। तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन एच न्यू इकाइयों के रूप में करता है, जिन्हें फोटोन या फिर क्वांटा कहते हैं मित्रों। तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन एच न्यू इकाइयों के रूप में करता है, जिन्हें फोटोन या क्वांटा कहते हैं। ये चौथी बात बोली थी। फोर्थ, तो देखिएगा, डेल ई बराबर E2 माइनस E1 बराबर एच न्यू, तो एच सी बटे लेमड़ा एच न्यू बार। ठीक है मित्रों, समझ में आया होगा। तो यारो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं। है फोटोन या क्वांटा के रूप में करेगा ऊर्जा का उत्सर्जन। ये चौथी बात थी। तो नमस्कार मित्रों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में।